Okay, students, in last lecture we discussed about voltage current source. ठीक है, there are two type of voltage source. One is direct voltage source and other is alternating voltage source. And after that we discussed about constant voltage source and constant current source. तो हमने जो सेकंड चैप्टर है उसमें हमने 4 टॉपिक किए हैं कि वोल्टेज सोर्स क्या होती है। दो तरह के वोल्टेज सोर्स होते हैं, डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स और अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। और उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है और कांस्टेंट करंट सोर्स क्या होता है। तो उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल हम कल कर रहे थे। तो वो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिख लीजिए। लिखिए अ लेड एसिड बैटरी थोड़ी सी आपने लिख भी ली होगी। अ लेड एसिड बैटरी इन बस डेवलप्स 24 वोल्ट, 24 वोल्ट पैदा कर रही है एंड हैज इंटरनल रेजिस्टेंस 0.005 ohm. It is used to supply current to the lamps of headlight. The total load is 100 watt. 100 watt. क्या फाइंड करना है? नंबर 1, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप, find the voltage drop in internal resistance. This is number 1 पार्ट। सेकंड आपको क्या निकालना है? टर्मिनल वोल्टेज। तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक बस है, बस में बैटरी लगी हुई है कितने वोल्ट की? 24 वोल्ट की। 24 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.005 ओम। वो करंट दे रही है किसको? हेडलाइट में जो लैंप लगे हुए हैं, उन जो लैंप का लोड, टोटल लोड कितना है? 100 वाट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप इन इंटरनल रेजिस्टेंस। जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितना वोल्टेज गिर रहा है उसके अक्रॉस, कितना कंज्यूम कर रहा है। दूसरा हमने निकालना है टर्मिनल वोल्टेज। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका राजे, या नोट कर लिया आपने? एक मिनट सर जी, नोट कर लिए थोड़ा सा। सर एक सेकंड सर, थोड़ा सा बचा हुआ है। बात को समझ लीजिए। 24 वोल्ट की बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.005 ओम है, वो 100 वाट के लोड को करंट दे रही है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप इन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसको मैं रब कर रहा हूं ऊपर वाली स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं आसान सा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक बैटरी ले लीजिए, सिंपल, ये बैटरी का सिंबल होता है। एक बैटरी है ये, पॉजिटिव नेगेटिव, कितने वोल्ट की? 24 वोल्ट की। इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो R है वो कितना है? 0.005 ओम है। ये बैटरी सप्लाई दे रही है लोड को। लोड हमारे पास क्या है? हेडलाइट के जो लैंप है, हमें लोड भी पता है कितना है,
100 वाट का लोड है, ठीक है। मुझे एक तो यहां से जो करंट फ्लो करेगा आई, ऐसे सर्किट कंप्लीट होगा, यहां से एक तो करंट पता करना है, और यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इस इंटरनल रेजिस्टेंस में वो पता करना है, और इस लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज, ये कैलकुलेट करना। तो ये हमारा एक बेसिक डायग्राम बन गया है। ठीक है जी। तो 24 वोल्ट की बैटरी है जिसका अपना खुद का रेजिस्टेंस 0.005 ओम है। 100 वाट के लोड को वो सप्लाई कर रही है, करंट दे रही है। तो मुझे निकालना है I इंटू आर फर्स्ट और वोल्टेज टर्मिनल। क्लियर है ये चीज? ओके, तो नेक्स्ट नीचे चलिए, करते हैं अब इसको क्वेश्चन को। सबसे पहले करंट निकाल लीजिए। करंट कैसे निकलेगा इसका? हाउ वी विल फाइंड द करंट? वी नो, हमें क्या पता है? कोई भी I is equal to R by V by R. आर, वो जो I is आर equal to लोड का, देखो वो जो तुम आर कर रहे हो लोड का आर तो दिया ही नहीं हुआ। आप सबसे पहले पावर के फॉर्मूले से निकालेंगे। I is equal to पावर इज V इक्वल by R टू, होगा सर। नहीं P इज Voltage इक्वल into टू current. V स्क्वायर अपॉन आर सर, हाँ, V स्क्वायर अपॉन आर हो सकता है। नहीं आर तो है ही नहीं, आर तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस लोड का आर तो है ही नहीं, लोड रेजिस्टेंस। हमने तो इसके अक्रॉस जो करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है वो निकालना। तो यहां से निकलेगा पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर कितना है? 100। सर्किट में पूरी वोल्टेज कितनी है? ये 24 इसको हम वोल्ट। हाँ ई भी कहते हैं बैटरी। 24 इंटू आई, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 डिवाइड बाय 20, जो कि आएगा हमारा, इसको अगर आपके पास कैलकुलेटर है या खुद कर लीजिए, 4.17 एम्पियर। ठीक है जी। सर जी आपने जो लिखे हैं I is equal to सर 100 वाट लिखे हैं 24, ये सर वाट ये क्या बोलते हैं यहाँ पे सर, जो लोड है 100 है सर। लोड वाट है ना, पावर। हाँ ये जी सर। देखो ना, पावर P का वैल्यू 100 है, E कितना सर। है? 24 वोल्ट। तो ओके सर। 24 पुट कर दिया, आई को यहीं रखा, 100/24, इसको सॉल्व किया तो इतना मेरा करंट आ गया। मुझे ये करंट पता लग गया 4.17। आगे निकालिए, फर्स्ट पार्ट क्या निकालना था हमने? व्हाट इज अवर फर्स्ट पार्ट इन द क्वेश्चन? क्या है फर्स्ट पार्ट? व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता करना है। हाँ, वोल्टेज ड्रॉप इन इंटरनल रेजिस्टेंस, VD इन इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि क्या होगा? क्या है? दिस करंट मल्टीप्लाई बाय दिस रेजिस्टेंस, जो कि होगा I इंटू आर। आर कितना है? 0.00, सॉरी करंट है 4.17 इंटू 0.005। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इस चीज को कैलकुलेटर पास रखा करो जब इसको सॉल्व 0.02 करोगे। 0.02 क्या है ये? 0.02 व्हाट इज दिस? तो वोल्टेज ड्रॉप है, तो क्या यूनिट आएंगे? ड्रॉप है सर, यानी वोल्ट कि सर हाँ, आई आर का वोल्ट वैल्यू जो है 0.02 वोल्ट। ठीक है जी। तो हमने इस यहां पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज कंज्यूम हो रहा है वो निकाल लिया। वो कितना हो रहा है? 0.02 वोल्ट। अब नेक्स्ट आपको क्या चाहिए? सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज कौन सी है?
सर जो लोड पे जा रहा है। हाँ, तो उसका क्या फार्मूला है, कर चुके हैं इसी में। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या सब्सट्रैक्ट होगी? कर देंगे। हाँ, टर्मिनल वोल्टेज वो क्या होगी, यानी कि V निकालना है आपको। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो V इज इक्वल टू ई कितना है 24 24 माइनस 0.02 2 कितना आ जाएगा? 23.98 हाँ 23.98 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। क्या कहा था इसने? इसने हमें कहा था कि हमारे पास एक 24 वोल्ट का बैटरी है जिसका अपना खुद का रेजिस्टेंस 0.005 ओम है और ये सप्लाई कर रहा है किसको, लोड को। लोड कितने का है 100 वाट का। तो इसमें हमें ये कह रहा था एक तो आई आर निकालिए, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, एक ये निकालना है, और एक इस V की वैल्यू बताइए। तो हमने सबसे पहले देखिए निकालना क्या है, I इंटू आर, वोल्टेज ड्रॉप इन इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके लिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे R की वैल्यू तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मुझे क्या निकालना पड़ेगा I। तो I कैसे निकाला मैंने, यहां से मुझे गिवन है लोड कितने का है 100 वाट का, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो 100 वाट का ये लोड है, मेरे पास ये 24 वोल्ट की वोल्टेज है, ये लोड है। यहां से मैंने करंट निकाल लिया, करंट की वैल्यू आई थी 4.17 एम्पियर। तो उसके बाद मैंने वोल्टेज ड्रॉप इन इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लिया जो कि होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, उसको मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशन की, तो वहां पे 0.02 वोल्ट आ गया। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है 0.02 वोल्ट यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, तो 24 में से ये दो माइनस हो गए, तो बाकी बची वोल्टेज क्या है, वो टर्मिनल वोल्टेज है V। तो वो मैंने वैल्यू निकाल ली। अगर ये 24 वोल्ट पैदा कर रही है तो लोड को कितनी मिल रही है 23.9, तो अप्रोक्सीमेट क्या हो गई 23.9, अप्रोक्सीमेट क्या है सर 24 ही है। 24। तो ये आपका ये कौन सा सोर्स है? सो दिस इज, इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। तो ये हमारी जो बैटरी है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है। क्लियर हो गई चीज? ओके, माइक ऑफ करिए, किसका ऑन है? सूरज। क्लियर है ये चीज? हाँ जी राजे, रिस्पॉन्ड किया करो, एक बच्चा तो बोल दो यस सर। यस सर। है, तो ये हमारे Yes, पास sir, एक clear है। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है। तो अगर आपने ये चीज नोट कर ली तो आगे चलें, आगे लिखिए, आगे लिखिए क्वेश्चन एक और। ये तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, एक न्यूमेरिकल हम कांस्टेंट करंट सोर्स का भी कर लेते हैं। लिखिए, रब कर दो इसको। यस सर। यस सर कर दीजिए। स्क्रीनशॉट सर। लेक्चर में पूरा ध्यान रखिए ना कहाँ पे क्या बोल रहा हूं। मैं खुद जब लिखता हूं तो बोलता हूं, तो लिखने के साथ जब हम बोलते हैं तो वो तो बहुत स्लो स्पीड होता है, तो आप लिख लीजिए, करिए जल्दी से जल्दी। आगे क्वेश्चन लिखिए, ये खुद करोगे आप। क्वेश्चन लिखिए, अ डीसी सोर्स, a DC source a DC source generating 600 volt has an internal resistance of 1000 ohm. Find the load current
if load resistance is number 1 20 ohm, number 2 50 ohm and number 3 100 ohm। 3 केस दिए हैं इसने हमें, ठीक है जी। ये कह रहा है कि एक डीसी सोर्स है जो वोल्टेज पैदा कर रही है कितनी, 600 वोल्ट, और उसका अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1000 ओम। अपना इंटरनल रेजिस्टेंस उस डीसी सोर्स का, वो डीसी बैटरी भी हो सकती है, डीसी जनरेटर भी हो सकता है, अपना खुद का रेजिस्टेंस है 1000 ओम। फाइंड द लोड करंट, हमें लोड करंट निकालना है, आई का वैल्यू निकालना है। अगर रेजिस्टेंस, एक बार लोड का रेजिस्टेंस 20 ओम हो, एक बार 20 ओम लेना है, और एक बार 50 ओम, और एक बार 100 ओम। तो 1 बाय 1 पहले इस केस में करंट निकालेंगे, फिर इस केस में करंट निकालेंगे, फिर इस केस में करंट निकालेंगे। तो देखेंगे कि जब लोड रेजिस्टेंस वेरी करता है, हमारा लोड वेरी करता है, तो हमारे करंट पे यहाँ क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है जी, तो सॉल्व करिए। सबसे पहले तो गिवन लिखिए। कभी भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें गिवन क्या क्या है। Has everyone noted? Yes, sir. Okay. What is the given here? So given क्या क्या है क्वेश्चन में? सर वोल्ट ओम। एक मिनट राजेश, सबसे पहले तो मुझे ऐसे लिखता हूं मैं गिवन, सोल्यूशन के अंदर सोल्यूशन कर रहे हैं। गिवन हमें सबसे पहले क्या है, बैटरी कितना, डीसी फोर्स कितना पैदा कर रही है, ईजी। ईजी मैंने क्यों लिख दिया, ईजी क्यों लिखा, ईएमएफ जनरेटेड कितना है, 600 वोल्ट, और स्मॉल आर कितना है, 1000 ओम। अरे रेजिस्टेंस नहीं बोलना, कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा रेजिस्टेंस है, इंटरनल, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके 1000 ओम। ओके ओके, नंबर 1 ले लेते हैं। व्हेन आरएल इज, नंबर 1 में रेजिस्टेंस कितना मानना है हमने, 20 ओम। ठीक है, ये केस ले लेते हैं कि ईएमएफ जनरेटेड 600 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1000 ओम है, और जो लोड रेजिस्टेंस है वो कितना है, 20 ओम है। निकालिए, करंट निकालिए, सिंपल सी बात। 0.58 और उसके बाद 0.57 और 0.54। ठीक है, आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया, मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ। हाँ जी, निकालिए करंट, सिंपल सा फार्मूला, 0.59 आ रहा। ओम जला लगा दीजिए, ईजी अपॉन आरएल प्लस आर। ईजी कितना है, 600, आरएल कितना है, 20, आर कितना है, 1000। इसको सॉल्व कर लीजिए, 600 बटा 1000 20 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आया, पॉइंट सर 0.59 0.59 एम्पियर। तो पहले केस में हमने I1 निकाल ली, 0.59 एम्पियर। ठीक है जी, दूसरा केस भी निकालिए। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट केस, जब रेजिस्टेंस हमारा 20 ओम है, व्हेन आवर रेजिस्टेंस इज 20 ओम। दूसरे में 20 की जगह कितना है, कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ पे 1050 आ जाएगा। हाँ, तो अब आंसर कितना आएगा, 0.57। बिल्कुल सही है, 0.57 क्या, एम्पियर। एम्पियर, यूनिट नहीं भूलने। तो ये I1 है, I2 कितना आ गया, 0.57 एम्पियर। अब I3 निकाल लीजिए। I3 में क्या होगा, 50 की जगह कितना लिख देंगे हम, कितनी वैल्यू है राजे,
0.54 No. एम्पियर। यहाँ पे 100 आ जाएगा। यस Yes, सर। ठीक है जी, तो 100 आ जाने के बाद 1100। सर I2 का कितना आया है? I2 का 0.57 एम्पियर। 0.5 और फर्स्ट वाला 0.9 एम्पियर है। हाँ, तो 1000 में 100 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 600 बटा 1100 1100, तो 60 बटा 110 0.54 एम्पियर। 0.54 एम्पियर। हाँ एम्पियर। तो यहां से I1, I2, I3 की वैल्यू देखिए क्या है, कंपेयर करिए। माइन्यूट है सर, बहुत है सर, माइन्यूट चेंजेस है करंट में। हाँ, करंट चेंज हो ही नहीं रहा। मैं क्या करता हूं, इसको भी 0.5 एम्पियर ले लेता हूं, ये भी 0.5 एम्पियर है, ये भी 0.5 एम्पियर है। ये हमारी क्या है, दिस इज अवर, किस चीज की एग्जांपल है ये? कांस्टेंट करंट सोर्सेस। कांस्टेंट करंट सोर्स। कांस्टेंट करंट सोर्स वो सोर्स होती है जिसका अपना खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहां पे करंट हमेशा लोड को सेम ही मिलेगा, बेशक लोड चेंज हो रहा है, एक बार 20 ओम हो रहा है, एक बार 50 ओम हो रहा है, एक बार 100 ओम, लेकिन जो करंट आ रहा है आउटपुट में अप्रोक्सीमेट सेम आ रहा है। सो दिस इज अवर कांस्टेंट करंट सोर्स। सो एक लाइन ऐड कर लीजिए यहां पे प्लीज, इसके बाद एक नोट लिखिए। लिखिए, सो इट इज क्लियर फ्रॉम द एग्जाम्पल so it is clear from the example, so it is clear from the example the load current, ये जो I है, the load current is almost constant, almost constant because load current is almost constant because internal resistance, internal resistance is much greater than RL, लोड रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, किससे? एज कंपेयर टू RL। RL क्या होता है? L का मतलब लोड, R का मतलब रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। इसीलिए जो करंट है वो ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए ऐसी वोल्टेज सोर्स को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट करंट सोर्स, कांस्टेंट करंट सोर्स। ओके, so we have finished our second chapter, हमारा second chapter खत्म हो चुका है, that is about resistance is much greater than RL। इंटरनल। सुनिए, इंटरनल रेजिस्टेंस, अकेला रेजिस्टेंस बोलोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर, ज्यादा है, बड़ा है, मच ग्रेटर देन लोड रेजिस्टेंस, much greater than load resistance, much greater than load resistance. So this is our constant current source, constant current source. So we have finished our second chapter. तो सेकंड चैप्टर क्या था हमारा? वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स दो तरह की होती हैं, नंबर वन इज डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स एंड नंबर सेकंड इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। ओके,
उसके बाद ये वोल्टेज सोर्स दो तरह की होती है, अपना कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स एंड कांस्टेंट करंट सोर्स। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स वो होती है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है एज कंपेयर टू लोड रेजिस्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। उसके बाद हमने किया है कांस्टेंट करंट सोर्स। कांस्टेंट करंट सोर्स वो वोल्टेज सोर्स होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस। ठीक है जी। सो वी हैव फिनिश्ड अवर थर्ड चैप्टर। नाउ वी विल मूव टू चैप्टर 4। चैप्टर 4 है आपका डीसी सर्किट। नाउ वी विल कंसीडर डीसी सर्किट। शुड आई रब कर दो इसको? यस सर। ओके, Yes, लिख sir. लीजिए चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4। अगर जो स्टूडेंट थोड़े नए हैं, जो लेक्चर अब लगा रहे हैं, उनको मैं बता दूं, हमने 3 चैप्टर फिनिश किए हैं। जो नंबर 1 चैप्टर था उसमें कुछ नहीं है, जैसे एक आप नॉर्मल पढ़ते हो आर्टिकल ही पढ़ना है आप, सिर्फ एप्लीकेशन एंड एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, दो तरह की है, एसी डीसी। जो सेकंड चैप्टर था हमारा, दैट इज अबाउट बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी, जिसमें हमने वोल्टेज पढ़ा है, करंट पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टिविटी पढ़ी, कंडक्टेंस पढ़ी, कंडक्टिविटी पढ़ी, इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ी और इलेक्ट्रिकल कंजप्शन पढ़ा। वोल्टेज में हमारा क्या क्या कवर हो जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। वोल्टेज तो खुद यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस का। देन करंट, देन रेजिस्टेंस, देन रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय रो। उसके बाद हमने कंडक्टेंस पढ़ा, कंडक्टेंस के यूनिट जो मोह थे, मोह। कंडक्टिविटी मोह पर मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर मेजर्ड इन वाट, इलेक्ट्रिकल कंजप्शन measured in kWh, unit of resistance is ohm, current के ampere. So our second chapter was our second chapter about basic electrical quantities खत्म किया, that is about voltage and current source। ठीक है, voltage and current source। इसमें हमने 4 टॉपिक किए हैं और 2-3 न्यूमेरिकल किए हैं। नाउ चैप्टर 4 इज डीसी सर्किट। व्हाट इज डीसी सर्किट? एनीवन? कोई स्टूडेंट बताइए, डीसी सर्किट किसे कहा जाएगा? डायरेक्ट करंट सर्किट। नहीं, डायरेक्ट करंट तो है, व्हाट इज डीसी सर्किट? सर्किट से क्या समझते हो? सर्किट जिससे बिजली का उपयोग किया जाता है। देखिए, सर्किट तो बेसिकली जो रास्ता करंट फॉलो करता है उसे हम सर्किट कह देते हैं। अगर सर्किट में डीसी करंट है, बैटरी के द्वारा दिया जा रहा है, दैट इज डीसी सर्किट। अगर अल्टरनेटर एसी है करंट, तो वो हमारा एसी सर्किट है। डीसी सर्किट में लिख लीजिए, द क्लोज्ड पाथ थ्रू विच the closed path through which direct current passes is called DC 5-10 मिनट डीसी सर्किट। 1 मिनट राजे, मैंने स्क्रीनशॉट ले लूं आप लोगों का।
ओके, तो एक डीसी सर्किट का डायग्राम बनाते हैं. So here is a lamp. Everyone know what is lamp? Lamp is a bulb, electrical appliance. यहाँ पे हम एक स्विच लगा देते हैं. We know what is switch. Here it is the symbol of battery. Positive plate, negative switch. Okay. तो अगर इस स्विच को मैं ऑन करूंगा तो यहां से करंट पास होगा. करंट इज डिनोटेड बाय आई. लैंप से होता हुआ वापस पॉजिटिव से नेगेटिव की तक फ्लो करेगा. इस स्विच को अगर मैं ऑन कर देता हूं, अब ये सर्किट क्लोज्ड है. नाउ करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट. अपना सर्किट कंप्लीट करेगा और ये लैंप हमारा वर्क करेगा. दिस विल वर्क. सो ये आपके सामने एक डीसी सर्किट है. क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड पाथ का क्या मतलब है? यानी कि करंट फ्लो हो रहा है क्लोज लूप में. अगर सर्किट ओपन रहेगा, यहाँ पे देखिए कोई कनेक्शन नहीं है, अब सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा. ओपन का मतलब है क्लोज नहीं है, मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा. क्लोज्ड, इस स्विच को यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए. नाउ सर्किट इज क्लोज्ड. सो दिस इज सर्किट. So this is our DC circuit. इसमें हमें ये भी क्लियर है करंट किधर से किधर जा रहा है. ठीक है. यहाँ पे जो है बैटरी का वोल्टेज है V. तो सिंपल सी बात है, अगर कोई पावर पूछेगा क्या होगा इसमें, V इंटू आई. पावर के यूनिट क्या है? वाट. वाट. क्लियर है? हाँ जी, एनीवन? यस सर. यस. सो डीसी सर्किट है. डीसी सर्किट में हमारा पहला जो टॉपिक है दैट इज ओहम्स लॉ. एवरीवन नो दैट. हर बच्चे को पता है ओहम्स लॉ. फिजिक्स में आपने पढ़ा है ओहम्स लॉ. सर 2 मिनट. हाँ जी, हाँ जी, ये लो. वो तो ऊपर वाला तो कब का लिख चुका हूं मैं. ओहम्स लॉ. टॉपिक नंबर 1, ओहम्स लॉ. फॉर्मूला सबको आता है. V इज इक्वल टू क्या है भाई? आई आर. यानी कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस. यहां पे हम इस चीज को वोल्टेज ड्रॉप भी बोल सकते हैं. वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. यहाँ पे आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, जो मर्जी निकाल लो. सपोज आपको वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो. वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट निकल सकता है. क्लियर है? तो अब ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी हमारा कंप्लीट नहीं होगा. सो दिस लेक्चर इज गोइंग ओवर सून. ठीक है. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम डीसी सर्किट ओहम्स लॉ इन FW. क्लियर? Yes, sir. ओके. Goodbye, sir.